नहीं है अपने ओपिनियन को फैलाने का कि भाई मुझे इसके बाद कोई मुझसे कोई सवाल पूछता है तो मैं जवाब देता हूँ। बहुत मज़ा आया अपने बारे में बात करके, तो हमेशा ही मज़ा आता है। It's absolutely fantastic, not just world cinema, the way it's expanding and creating an awareness about abandoned animals, about other forms of art, about writing, literature, theatre, everything is absolutely wonderful, and all strength to Oceanama. I hope to be connected with Oceanama forever. बहुत कमाल का एक्सपीरियंस रहा, और इतना ट्रांसपेरेंसी से बोलते हैं वो, इतना ऑनेस्टी से, कि बहुत सारे डाउट्स, बहुत सारे न्यू कमर्स के, एक्टर्स के, राइटर्स के किस तरह से क्लियर हुए होंगे आज, मैं उसको महसूस कर सकता हूँ। बहुत सारी चीज़ें हम लोग काम करते हैं तो सोचते रहते हैं, वो प्रोसेस ऐसी चलती रहती है कि दिमाग में बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं ना आपके। और कई बार पहले भी अपने इंटरव्यू में नसी साहब बोल चुके हैं कि बहुत अच्छे एक्टिंग टीचर्स हैं नहीं हमारे हिंदुस्तान में। तो वो जो सवाल एक्टर्स के जहन में घूमते रहते हैं, वो उससे उलझते रहते हैं। यहाँ आज बहुत सारा जो उन्होंने कहा उस बारे में, उससे बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो बहुत ही कमाल का ये सेशन हुआ। जिस चीज़ से आप नहीं सेटिस्फाइड हैं या जिस चीज़ को आप जिसमें कंफर्टेबल नहीं हैं, उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं खुल के, ये बहुत ही सेटिस्फाइड एक्टर ही कर सकता है। जो कहते हैं ना, जिसने पा लिया है अपने आप को, और नसीर साहब ने तो पा ही लिया है। खैर उस बारे में क्या कहें हम। तो मुझे नहीं लगता कि उनको किसी बात का टेंशन है या वो ये सोचते होंगे। ये यंग एक्टर्स शायद हम और आप सोच सकते हैं, लेकिन उनकी स्टेज में वो बहुत सही कर रहे हैं और मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ। ठीक है, करते हैं, बोलते हैं तो बोलते हैं, अच्छा है, और उससे सीखने को ही मिलता है हम लोगों को। टाइम होता भी है तो हम थोड़े से लापरवाह हो जाते हैं। तो आज की क्लास में मुझे लगा कि अब मैं थोड़ा और डिटरमिन हो जाऊँगा उसको लेके। No, it was a very good experience for the crowd. The crowd was young, and a lot of art students and cinema students and media students were there. And Nasir Saab spoke very well, and he even spoke on the controversial questions of his life, including his initial struggle days and some recent controversies which happened. But I think he was very, very honest in his answers, and he was very impressive. He conducted it very well. Of course, Mr. Tulip posed some very intelligent questions, but he was, I think, equally intelligent in his answers and very honest. So it was a very rare chance, and I think being his first masterclass, he did exceptionally well. What's next in Oceanama after this masterclass? Wait and watch. We are planning some very big events, and each event will be unique in itself, and I don't want to disclose anything as of now.